जो भी औरत नवरात्रि 2025 में दुर्गा माता के सामने नारियल फोड़ती है, वह कान खोलकर सुन लेना, वरना तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा और परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस खास वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रि के समय में हर इंसान अपने आराध्य देवी की कृपा पाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। कोई व्रत रखता है, कोई दान देता है, कोई तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब नवरात्रि के 9 दिन चल रहे होते हैं तो हमें दुर्गा माता के सामने नारियल फोड़ने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? यह हमारे लिए सकारात्मक हो सकता है या फिर नकारात्मक, क्योंकि हर भारतीय घर में नवरात्रि में माता की पूजा होती है और रोजाना हर भारतीय महिला देवी के सामने नारियल अर्पित करती है, शाम के समय दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन नवरात्रि के ये 9 दिन जो पूरी तरह से देवी माँ को समर्पित हैं, उन दिनों हमें नारियल माता के चरणों में चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है, इन बातों का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, और अगर आप भी चाहते हैं कि माता आपसे प्रसन्न रहें तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख देना। यह केवल एक सामान्य धार्मिक काम नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक यानी अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव डाल सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि अगर कोई भी महिला नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता के सामने नारियल फोड़ती है तो उसके जीवन में कौन कौन से चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयां उसके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसे कई काम करते हैं जो कभी तो हमारे लिए अच्छे निकलते, लेकिन कभी कभी बहुत बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक पहलू की। नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी महिला अगर दुर्गा माता के सामने श्रद्धा से नारियल चढ़ाती है तो उसका क्या अच्छा परिणाम उसकी जिंदगी में आ सकता है। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके मन के बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। और एक बात तो तय है, जाते जाते नवरात्रि के बाद आपकी माता रानी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। बस इस वीडियो को अंत तक देख लेना। नारियल को हमारे धर्म में श्रीफल का स्थान दिया गया है और नवरात्रि के दिनों में नारियल अर्पण करने से देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जब औरत श्रद्धा से नारियल अर्पित करती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके जैसे ही माता के चरणों पर नारियल अर्पित करती हैं, वैसे ही घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है। चारों ओर सकारात्मकता छाने लगती है, जिससे बुरी शक्तियां जो घर में नकारात्मक साया बनाकर रहती हैं वह दूर भागकर चला जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में नवरात्रि में नारियल अर्पित किया जाता है और जिन घरों की महिलाएं श्रद्धा से नारियल फोड़ती हैं, वह हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है। वहाँ पर पैसों की आवक कम नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है और वह घर का मुखिया कभी कंगाल नहीं रहता। उसके घर में बहुत पैसा आता है, बहुत ज्यादा। वो जीवन में उन्नति करता है, कोई उसे गिरा नहीं पाता, कोई उसे झुका नहीं पाता। अचानक घर में रुका हुआ पैसा आने लगता है। संतान की पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पति पत्नी के बीच जबरदस्त प्रेम बना रहता है। यही नहीं, कई बार तो देखा गया है कि जिन घरों में काफी सालों से संतान की कमी थी, बच्चा हो ही नहीं रहा था, तमाम तरह के इलाज करवा लिए, तमाम तरह की औषधि ले ली, लेकिन फिर भी संतान योग नहीं बन रहा था, तो नवरात्रि के दौरान सच्ची श्रद्धा से देवी के सामने नारियल अर्पित करने पर संतान योग बन गया। और यही नहीं, नारियल की पूजा करने से मातृत्व का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जल्द ही गोद भरी जाती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने आपको बता दिया कि नवरात्रि में नारियल अर्पित करने से जो अच्छा मिल सकता है, लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकते हैं, और वह चीजें आपको जानना बड़ी जरूरी है। क्योंकि कभी कभी तो हम इसलिए उपाय करते हैं कि हमारा काम बनेगा, हमारी माँ प्रसन्न होगी, लेकिन मान लो तुमने वह क्रिया सही ढंग से नहीं की तो माता रानी को प्रसन्न करने के बजाय तुम और ज्यादा क्रोधित कर दोगी। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा।
तभी तुम्हें सही सलाह प्राप्त हो पाएगी। क्योंकि जमाने के लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, हमें उनकी बातों में नहीं फंसना है, हमें गुरुजी की बात माननी है और आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। देखिए, नवरात्रि के दिनों में माता के सामने नारियल फोड़ने का नियम है और इस नियम को अपनाकर सावधानी बरतकर ही हम लाभ हासिल कर सकते हैं। आप नारियल अर्पित करना चाहती हो तो कभी भी ढुलमुल तरीके से नहीं करना है। आपको सुबह के समय ही नारियल अर्पित करना होगा, खास तौर पर ब्रह्मा मुहूर्त में या दुर्गा माता की आरती के समय, और वह भी शुद्ध भाव से। आपको माता के समक्ष दोपहर को या शाम को नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। कान खोलकर यह बात सुन लेना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आप माता के सामने नारियल अर्पित कीजिए, लेकिन सुबह के समय में, दोपहर या फिर शाम को नारियल अर्पित करने से परहेज करना है, वरना लाभ होने के बजाय और ज्यादा हानि होने लग जाएगी। माना जाता है कि ऐसा करने से माता नाराज हो जाती हैं और घर पर संकट मंडराने लगता है, आर्थिक हानि होने लगती है, संतान का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है और कई बार यह देखने को भी मिला है कि पति पत्नी के रिश्तों में भी दरारें आ जाती हैं। इसलिए अगर आप रोजाना माता के सामने नारियल अर्पित कर रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान या अन्य किसी भी दिन सुबह के समय ही नारियल अर्पित करना है, दोपहर या शाम के समय नारियल फोड़ना नहीं है, वरना आप अच्छा करने जा रही होंगी लेकिन और ज्यादा बुरा हो जाएगा। इसी के साथ साथ नारियल अर्पित करते समय महिला अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, यह कार्य भी देवी को दुख पहुंचाता है। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, सुबह उठती हैं, नहाती धोती नहीं हैं और तुरंत माता के सामने नारियल रख देती हैं। ऐसा करना भी मुश्किलों में डाल देगा और इसका परिणाम यह होता है कि घर में कलह होने लगती है, मानसिक तनाव बढ़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बहुत ध्यान देनी होगी कि जब आप नवरात्रि के दौरान देवी के सामने नारियल चढ़ा रही हो तो आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, अच्छा भाव होना चाहिए। अगर आप एक सामान्य परंपरा समझकर सिर्फ ढर्रे तौर पर नारियल चढ़ाएंगी तो वह आपको शुभ परिणाम नहीं देगा। यह बात तुम कान खोलकर सुन लेना। अगर यह बात तुमने नहीं समझी तो तुम्हें नवरात्रि के दौरान भयानक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दिखावे के लिए यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज के जमाने के लोग दिखावे के शौकीन हैं। उन्हें स्टोरी बनानी है, स्नैप बनाना है और यही करने के लिए वह धार्मिक क्रिया करते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, वरना जीवन में बिना बुलाए परेशानियों को न्योता दे दोगी। नवरात्रि का महत्व केवल कर्मकांड से नहीं होता बल्कि भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए अगर माता के सामने नारियल अर्पित करते समय मन में करुणा है, प्रेम है और सच्ची श्रद्धा है तो माता तुम्हें जरूर प्रसन्न करेंगी और उनकी कृपा से तुम्हारे घर परिवार में स्वस्थ माहौल होगा, समृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी, संतान की मंगल प्राप्ति होगी, सब कुछ सुखमय होगा। कई कथाओं में तो यह भी आता है कि एक औरत जिसने नवरात्रि में पूरे नियम से माता के सामने नारियल अर्पित किया, उसकी पीढ़ियों का उद्धार हुआ और अचानक उसके घर में वैभव आया, इतना धन आया कि गिनना मुश्किल हो गया, इतनी संपदे की संभालना मुश्किल हो गया। तुम भी यह सब हासिल कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक होने चाहिए। तुम्हारे मन में दोगलापन और भड़काऊ भावनाएं नहीं होनी चाहिए। उस समय पूरा ध्यान माता पर होना चाहिए। तुम्हें हम एक और बहुत जरूरी बात बताना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। नारियल अर्पित करते समय कोई औरत मन ही मन अगर माता से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे देवी तक पहुंच जाती है। जब भी कोई महिला सुबह सुबह माता के सामने नारियल अर्पित करे तो अपनी जो भी मनोकामना है मन में दोहराएं, तुम्हारी वह मनोकामना माता तक पहुंचेगी और वह जल्द ही उसे पूरा कर देंगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा। लेकिन अगर कोई औरत नारियल अर्पित करने के बाद तुरंत गंदे गंदे शब्द बोलती है, किसी की बुराई करती है, दूसरों को अपमानित करती है, घर में कलह मचाती है,
तो यह भी नारियल और देवी का अपमान होता है, क्योंकि तुम एक पवित्र क्रिया कर रही हो और उसके बाद लोगों का अपमान करने लगती हो, लोग की बुराई करोगी, बेईमानी करोगी, तो ऐसे अपमान से माता भी नाराज हो जाती हैं। यह बात ध्यान रख लेना, नारियल सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि देवी लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि में औरतों को माता के समक्ष नारियल अर्पित करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। 2-3 सावधानियां गुरुजी तुम्हें बता रहे हैं। यह सावधानियां अगर तुमने नहीं सुनी तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ऊपर भयंकर दोष लगा सकती है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। अगर गलती से शाम के समय या फिर दीपक जलाते समय तुमने माता के सामने नारियल अर्पित कर दिया है तो समझ लेना कुछ मुसीबत जीवन में आ सकती है। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से काम लेना है। इस विषय की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं है बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण फैसला है। क्योंकि आज के दौर में विज्ञान भी कहता है कि पूजा पाठ और श्रद्धा से सकारात्मक ऊर्जा बनती है और यह ऊर्जा क्रियाओं के माध्यम से सक्रिय होती है। जब कोई औरत नवरात्रि में माता के सामने नारियल अर्पित करती है तो वह अपने घर के वातावरण को ऊर्जावान बनाती है, सकारात्मक कंपन से भर देती है। लेकिन वही अगर यह नारियल बिना किसी नियम के, बिना श्रद्धा के फोड़ा जाए तो डाला हुआ यह क्रिया उल्टा असर कर सकती है। यह हम तुम्हें वैज्ञानिक कारण नहीं सिखा रहे हैं, परंतु यह बात उन लोगों के लिए है जो गहराई से समझना चाहते हैं। अब जरा तुम खुद विचार करके सोचो, यह विषय कितना गहरा है कि कितनी बारीकी से हमारी परंपरा ने हर नियम बनाया है। नवरात्रि में माता की पूजा करना बहुत सकारात्मक परिणाम देता है, धन आगमन का सूचक होता है, परिवार में शांति, रोगों से मुक्ति, माता की कृपा से संतान का कल्याण। वही कई प्रकार के नकारात्मक परिणाम जैसे कि घर में कलह, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरार, संतान को कष्ट, ये सारी मुश्किलें भी हो सकती हैं अगर नियमों का पालन ना किया जाए। लेकिन इतना ध्यान रखना, नियम कायदे का पालन करना होगा। नारियल को गलत समय पर अर्पित नहीं करना है कि जब तुम्हें मौका मिला तो दिन में फोड़ दिया, शाम में फोड़ दिया। ये चीजें बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना कि अगर तुम्हें अपने घर को स्वर्ग बनाना है तो यह नियम अपनाना है। अगर यह नियम टूट गए तो नकारात्मक परिणाम भी आ सकते हैं। इसलिए सावधान रहना और जागरूक रहना, यही माता का आशीर्वाद लेने का सही मार्ग है। नवरात्रि के 9 दिन जब माता हमारे घरों में विशेष रूप से विराजमान होती हैं, इन 9 दिनों में हमारे पास वह मौका होता है कि हम उनके निमित्त कुछ करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। इन दिनों में तुम उनके लिए दान कर सकती हो, नारियल अर्पित कर सकती हो, ब्राह्मण को सम्मान दे सकती हो और गरीबों की मदद कर सकती हो। लेकिन जब तुम यह सब काम दिल से नहीं करती या फिर केवल दिखावे के लिए करती हो तो माता को बुरा लगता है। 9 दिन वह प्रतीकात्मक रूप से तुम्हारे घर में आई हैं और अगर तुमने उन्हें तृप्त नहीं किया तो जाते जाते आशीर्वाद की जगह वे क्रोध देकर चली जाएंगी। इसलिए तुम्हें एक बात ध्यान से समझ लेनी है, नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हें अपनी सारी श्रद्धा लगाकर काम करना है। नारियल अर्पित करना है तो सही समय पर सुबह के समय देना है, इससे लाभ ही लाभ होगा। पूजन पाठ के साथ साथ दान धर्म भी करना है, गाय को सेवा देना है और गरीबों की सहायता भी करनी है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, पर नवरात्रि के ये 9 दिन विशेष होते हैं। इसमें जो भी तुम दान करती हो वह विशेष फल देती है। तो जरा तुम सोचो, अगर तुम्हारे आराध्य माता प्रसन्न हो तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम भी माता की सेवा करके अपने परिवार का उद्धार कर सकती हो। इसलिए यह नवरात्रि का समय तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। तुम इस बात का ध्यान रखना कि नारियल अर्पित करते समय तुम्हारे भाव शुद्ध होने चाहिए, समय सही होना चाहिए और नियम पवित्र होना चाहिए। अस्वच्छता, गंदगी या टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं चलेगी, तभी माता प्रसन्न होंगी और तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास होगा। जो तुमने सोचा था वह तुम्हें मिलेगा। हर हाल में तुम्हारा परिवार सुखी हो जाएगा। जो काम आधे अधूरे अटके हुए थे
वे बनने लगेंगे और फिर तुम्हें कहीं भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे मित्र और परिजन तुम्हें इतना कुछ देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हें भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक किए कोई भी नहीं जाएगा। साथ में चैनल धरोहर ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस भी कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।